दोस्तों जोरदार तालियां जो है उजमल निकम साहब के लिए बजनी चाहिए आप लोगों। सबसे पहले कंजरवाड़ा इस किताब का सुनील ठाकुर जी ने जो लिखा है इसका प्रकाशन हुआ है, ऐसा मैं जाहिर करता हूं। आज मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई साहब अरुण भाई, यहाँ के अध्यक्ष आमदार राजू मामा जी, जिस कविवर्य भाट जी, भगत बालानी जी, एडवोकेट काबरा जी और मंच पर सभी महानुभाव भाई और बहनों और सुनील जी ठाकुर जी। वैसे तो वकील को भाषण की आदत नहीं रहती और मुख में बोलना तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आज मैं वकील के हैसियत से यहां नहीं आया। कुछ दिन पहले सुनील जी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि मैंने कंजरवाड़ा ये किताब लिखी है, तो आपको यहां इस किताब के प्रकाशन के लिए आना है। कल की तारीख मैंने दी थी, कल मैं नागपुर में था। एक बड़ा संगीन मामला, वहां मर्डर की केस चला रहा था, इसलिए मैंने सुनील जी से बात की कि मतलब मैं यहां नहीं आ सकता हूं, मुझे माफ कीजिए। उन्होंने तुरंत में कहा कि कल नहीं तो हम शनिवार को रविवार को जरूर आइए। मुझे लगा कि केस एडजन हुई तो अगली तारीख मिलती है, लेकिन मेरे से भी बड़ेपन सुनील जी निकले, उन्होंने रविवार की तारीख मुकर, मतलब मैं जरूर आऊंगा। मैंने आपका कम्युनिटी नाम का तो पहले से ही सुन चुका था। जैसे मैं यहां आने का फैसला किया, तभी हमारे कुछ पुलिस कर्मियों ने मुझे कहा, क्या निकम साहब आप सचमुच कंजरवाड़ा में जाना चाहते हो? मतलब क्यों? नहीं, वहां आपको पता है क्या चलता है? मतलब वहां क्या चलता है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो इंसान है, मैं इंसान हूं। क्या बात है। और इंसानियत की हैसियत से मैं जरूर जाऊंगा। मैंने आज तक महाराष्ट्र में कोल्हापुर, नागपुर बड़े आतंकवादियों के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ, मर्डरर्स के खिलाफ केसेस चलाए, लेकिन मैं इस बात से जरूर मानता हूं कि हर कोई इंसान जो है वो भगवान की देन रहती है। बुराई उसे कब मिलती है? कई बार इतिहास थोप देती है, कई बार अपने कामों से बुराई मिलती है, लेकिन उसके मन में एक अच्छाई जरूर रहती है। और जैसे ही सुनील ठाकुर जी से मैंने पूछा कि किताब लिखने का आपका मकसद क्या था, वकील होने के कारण क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता हूं, और कई सवाल उनसे ऐसे पूछे, तो उन्होंने कहा कि निकम साहब, मैंने आज तक पत्रकार की हैसियत से अलग अलग जातियों में, धर्मों में घुमा हूं, लेकिन कंजर जैसे जात, कंजरवाड़ा जैसी जात कि जो इंसान, क्योंकि मैं एक रास्ते में उनसे अभी पता चला उनको कि मैं एक पत्रकार हूं, अभी तक उनको यही लगता था कि मैं उनमें से एक हूं, और जब मैंने इनकी इंसानियत देखी तो यहां देश में जितने भी जात है, कम्युनिटी है, उनसे सबसे बड़ी ये कंजरवाड़ा कम्युनिटी है। मैंने बड़ा आश्चर्यचकित हो चुका। मैंने कहा आप ठाकुर है सरनेम, आजकल सरनेम से कौन किसकी जात धर्म कोई पता नहीं लगता। मैंने उनसे डायरेक्ट सवाल किया कि क्या आप कंजर हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ठाकुर हूं। फिर आपको यह कैसे महसूस हुआ? तो उन्होंने स्टोरी सुनाई कि मैं इन सभी आदमियों से मिला जुला, और जब देखा कि उनमें जो प्रामाणिकता है वो कई अदर कम्युनिटी से ज्यादा है। देखिए, एक सोचने की बात है कि खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा? खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा? सभी बंदे नेक हो तो गुनाह कौन करेगा? ए खुदा मेरे दोस्तों को भी सलामत रखना,
वरना मेरी सलामती को दुआ कौन करेगा? और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, वरना मेरी तेरे पास आने की सलामत कौन करेगा? ये इसलिए कह रहा हूं कि आज इंग्रजों से चाल कर उसी जमाने से हमें क्या इतिहास ने एक सिक्का मार दिया है, उससे हमें कभी सोचना नहीं चाहिए। एक बात जो हमारे भाट साहब ने कही थी कि आज हमारे कम्युनिटी में लड़कियों को पढ़ाया कम जाता, और यही उन्होंने अच्छी बात कही कि लड़कियों में पढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन आज आपने देखा है कि अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग तरह से उच्च शिक्षा लेके आगे चली है। गवर्नमेंट के अनेक उनको स्कॉलरशिप्स है, एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम के द्वारा से भी उनको सुविधा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन मन में एक धारणा चाहिए कि हम कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि कसाब को फांसी देने के बाद जब मैं और भारत सरकार के 3 अधिकारी हम पाकिस्तान में गए थे, इस्लामाबाद में हमारा 8 दिन वहां मुक्काम था, तो एक मन में धारणा थी कि जिन्होंने 26/11 का बंबई पे आतंकी हमला किया, क्या उन दुश्मनों को, उनके आकाओं को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, और पाकिस्तान क्या कर रहा है? इसलिए जब मैंने पाकिस्तान के होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से पूछा कि इनके खिलाफ संगीन सबूत होने के बावजूद आप इनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाते, और अगर आप नहीं उठाएंगे तो यही आतंकवाद आपके देश को एक खोखला कर देगा। आज पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर हमें सुधारना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, तो आगे बढ़ने के लिए हमने अंतर्मुख होने की जरूरत है। भाइयों बहनों, मैं मानता हूं कि आज अपने कम्युनिटी के कई लोग प्रोसिक्यूटर हुए, डॉक्टर्स हुए, वकील हुए, लेकिन फिर भी हमारे कम्युनिटी को जो एक शाप है, और जो शाप जो हमारी पंच कमेटी हमारी बनाई है, जिसे हम बहू की कौमारे की गुण उठवन की परीक्षा लेते हैं, क्या यह मंजूर है? बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इसलिए पंच कमेटी ने यह सोचना चाहिए कि जो हमारी बहू बनती है उसके शादी के बाद पहले हम परीक्षा जो लेते हैं वो कितनी घिनौनी है और कितना हमारी इंसल्ट करना रही है। और इसलिए आज से हमने ये पन लेना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि जिस हमारे समाज में जो बुरी चाली रीति है उसको छोड़ना चाहिए। और यही हमारे आज नौजवान जो लोग हैं कि देखिए आजकल बच्चियों खेलते हैं, कूदते हैं, उससे ये जरूरी नहीं कि और टेस्ट कौमार ये टेस्ट सही होती है। और कई साइंस जो इतना बढ़ गया है उसके आधार पर इस प्रकार की टेस्ट को कोई आधार नहीं है। और इसलिए हमारी पंच कमेटी ने भी ये सोचना चाहिए कि काल के अनुसार हमने आगे चलना चाहिए। और जो कोई ऐसा करेगा, इस प्रकार की टेस्ट लेगा, तो कानून के मुताबिक वो गुनाह है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी की शिकायत मेरे पास आई तो मैं उन लोगों को कभी छोड़ूंगा नहीं। ये सुनील ठाकुर जी, आप सभी मेरे भाइयों बहनों को बता दीजिए, क्योंकि हमें आगे चल के जो बाकी का समाज तरक्की का रास्ता सोच रहे, उस तरक्की के रास्ते से हमें जाना चाहिए। ना रुपए की खान चाहिए, ना झूठा सम्मान चाहिए। याद मुझे हर कोई करे, ये मेरी पहचान चाहिए। इस प्रकार का निश्चय आज हमने करना चाहिए। आज ये बात सोचने की जरूरत है कि जो शादी के वक्त में जो भी आज हम जितना फजूल पैसा खर्च करते हैं, क्या ये फिजूल पैसा खर्च करना की जरूरत है क्या नहीं, इसके भी सोचना चाहिए। और एक ने कहा, सुनील जी ने कहा कि हाँ हम डंके की चोट पर दारू करेंगे, दारू डालेंगे। नहीं सुनील साहब, आपको ये लोग सब मानते हैं। अगर सुनील जी हम अच्छी तरह से अच्छा एग्जाम्पल देंगे तो हर कोई हमारा नौजवान उस रास्ते से चलने के लिए तैयार है। लेकिन मन में एक निश्चय चाहिए। जब मैं जलगांव में वकालत करता था, जब 93 के साल में बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो जब मुंबई से मुझे बुलाना आ गया
तो पहला मन में एक विचार आया था, क्या मैं मुंबई में जाके उन तमाम संगीन आरोपी के खिलाफ जंग कर सकूंगा? क्या मैं दलील पेश कर सकूंगा? क्योंकि मैं जलगांव का रहने वाला। लेकिन मेरे मन के अंतर्मन ने बताया कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते। इसलिए आपके हर नौजवान ने ये एक धोरण स्वीकारना चाहिए कि आगे चल के मुझे कुछ बनना है और मैं अच्छा बनूंगा। और जिस तरह भाट साहब ने ये कबूल किया कि पहले जमाने में मैं दारू बेचता था, दारू की भट्टी चलाता था, लेकिन आज वो पॉलिटिकल लीडर बन गए। इस प्रकार का आत्मविश्वास अगर हम हमारा हौसला बुलंद करेंगे तो हमारे लाइफ में विक्ट्री हमेशा मिलती है। सो भाइयों बहनों, मैं ये जरूर कहूंगा कि आज कंजरवाड़ा की किताब से हमें एक गाइडलाइन मिली है कि एक हमारा समाज में किस प्रकार, जब सुनील ठाकुर जिस प्रकार मुझे उन्होंने कहा कि मैंने उनको पूछा था कि कंजरवाड़ा ये कम्युनिटी में आपने क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि प्रामाणिकता, मेहनत, प्यार, और जो आदमी और लेडीज यही सभी प्यार करते हैं, इस प्रकार की लगन हर कोई व्यक्ति में आप में है। लेकिन आप में मन में एक निश्चय करना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं है। जब आप ये धारणा कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में जरूर यशस्वी बन जाएंगे। और मैं सुनील ठाकुर जी आपको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इस किताब के माध्यम से आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे भी जरूरत पड़े तो मैं जरूर, मुझे पता है कि सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में ही इसको नोमैडिक ट्राइब कहलाया जाता है, लेकिन बाकी के भारत के स्टेट में इसको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है। इसलिए मेरी भी ये कोशिश रहूंगा, सरकार का वकील होने के कारण सरकार को मेरी जरूरत पड़ती है और आपकी वकालत सरकार की तरफ मैं फ्री करूंगा, ये आपको अभिवचन देता हूं। और ये कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे स्विमिंग सिखाने वाले यही कंजर थे, उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे स्विमिंग सिखाने की। स्विमिंग मुझे नहीं आया, बाद में वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी हमेशा एक कोशिश रहती थी कि भाई निकम साहब, मैं इसलिए इनका एग्जाम्पल कर रहा हूं कि जो लगन है, लगन आपकी इसमें है। आप दारू भी डालते होंगे तो अच्छी तरह से आती है कि नहीं, कस्टमर के आती है कि नहीं, इस प्रकार की लगन, वो बैड लगन है, ये छोड़ दीजिए और अच्छी लगन से अपनाइए, तरक्की अपनी जरूर होगी। और जो ब्रिटिश ने किया वो बात छोड़ दीजिए। और जो पंच कमेटी को मैं जरूर कहूंगा, भाट साहब आप भी उनसे कहिए कि जो हमारे समाज में जो रीति रिवाज आए हैं उसको हमें त्याग करना चाहिए। और वो बुरी रीति रिवाज जब त्याग करेंगे तब ही अपन आगे चलेंगे और आगे अपने को उन्नति से मार्ग से जरूर मिलेगा। इतना ही कहता हूं और जाते जाते समय यही कहूंगा कि जरूर मैं कुछ दिनों के बाद सुनील ठाकुर के माध्यम से आपको जरूर मिलूंगा और मुझे बहुत आनंद होगा कि हमने कुछ तरक्की की है। जय हिंद, जय भारत।